हम्म, ओके। तो जैसे हमारा ये हफ्ता चल रहा है, कल की तो हम क्लास नहीं कर पाए। बाकी जो है सम्मान के ऊपर बात चल रही है कि बाबा ने बोला जो सम्मान देगा वो सोमान में स्थित रहेगा, और जो सम्मान देगा वो सोमान में स्थित रहेगा, उसके लिए फरमान पर चलना भी आसान होगा। देखिए बाबा इतना रिदमिक तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए भगवत गीता को, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता पड़ा, माना गीत के रूप में भगवान ने सारी चीजें समझाई हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो श्लोक भी हैं वो बड़े रिदमिक है, जब बाद में लोगों ने लिखा तो इसीलिए उसको ऐसे करके लिखा। चलिए, बाबा कह रहे हैं बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है। और बाबा देखिए जवाब दे रहे हैं कि बाबा कई बारी कहते हैं ना कि बाबा को तो सब बच्चों से प्यार है, सारे बच्चे बाबा के स्नेह में सब पास है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है, क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने है ना। जब ऐसे दुनिया में बाबा आया जहाँ पे कि बाबा को कोई भी नहीं जानता, और ऐसे समय पे भी बच्चे ने अगर उसको पहचान लिया, चलिए उसकी उस पे चल पाता है नहीं चल पाता है वो एक दूसरी बात है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर पहचानने के बाद चला नहीं तो फिर फायदा क्या। मगर बाबा कहता है पहचाना और मेरे बन गए। तो इसलिए चाहे आज इस मेले में पहली बार आए हैं, ये 2005 की है, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। तो अगर हमने मन से बाबा कहा, क्योंकि वो है ही स्नेह का सागर, उसके पास स्नेह के अलावा कुछ है ही नहीं है। अगर हमने एक बार भी उसके लिए, जैसे कोई राजा होता है, किसी राजा के लिए आपने अगर थोड़ा सा भी उसकी मदद कर दी, चाहे पानी का एक गिलास ही पिला दिया, तो वो राजा फिर आपको बदले में बहुत कुछ देता है, क्योंकि वो तो राजा है। उसी तरीके से जैसे शिव बाबा है, शिव बाबा स्नेह का सागर है। अगर हमने उसको एक बार भी स्नेह रूप से हमने उसको एक तरफ देखा, तो वो तो जैसे हमारी तरफ पूरा ही बलिहार जाता है। तो बाबा ने कहा तो बाप के प्यार के पात्र बन गए। एक बार बाबा कहा बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे, कि सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई ये कम प्यारा है ये ज्यादा प्यारा है, सारे प्यारे हैं। इसलिए आप देखिए जो कभी क्या कहते हैं, एक डॉक्टर है, शायद यूके का है, उसने 15-20 साल इस पे रिसर्च करी कि जो लोग थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जब शरीर छोड़ते हैं और फिर वापस आते हैं तो उनका क्या अनुभव है। तो लगभग जितने भी वापस आए हैं उन्होंने बोला कि हमने जब शरीर से हम बाहर निकले तो हमें किसी ज्योति ने बड़ी प्यार से हमें देखा, और हमें बड़े प्यार का अनुभव हुआ, जैसे वो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा था। तो क्योंकि क्योंकि शिव बाबा प्यार तो सबको करता है, प्यार तो सबको प्राप्त है। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। तो हम, अब बाबा भी तो हमें अपने जैसा बना रहा है ना, तो बाबा कह रहा है जैसे बाबा को सर्व से है, वैसे आप भी फॉलो फादर करो। कोई भी आपके लिए अप्रिय नहीं हो कि ये हमें ठीक से बात नहीं करता, ऐसा नहीं। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया, स्नेह ने। तो हम जो बाबा को याद करते हैं और बाबा को बोलते हैं मेरा बाबा, तो हमारा एक स्नेह ही तो है ना। जो हम मुरली सुनते हैं, जो मुरली में बाबा हमसे कहते हैं और हम करते हैं, तो वो एक स्नेह ही तो है। तो जो भी यहाँ बैठे हैं वे समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। तो बाबा का जैसे हमें उस, हम आप देखेंगे कि ज्ञान में आने से पहले हम बहुत सारे सवाल करते हैं, ऐसा कैसे, वो कैसे, कल्प ऐसे, कल्प का 5,000 वर्ष कैसे है। मगर एक बारी जिसको बाबा का स्नेह अनुभव हो गया, वो तो फिर उस स्नेह में ही चला गया। वो फिर ज्यादा पूछता पूछता नहीं है, ये है। क्योंकि उसको जो चाहिए भाई, ज्ञान के बाद भी तो आपको शांति मिलेगी ना, वो तो स्नेह से वैसे ही आनंद मिल गया, वो तो उस शांति से भी बड़ी चीज है। तो इसलिए फिर आत्मा कहती है अब ठीक है। तो उसके चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, कि बाबा का जो स्नेह है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो लोग ऊपर ही दिखावा करते हैं, प्यार से बोलने का ढोंग करते हैं, अंदर उनके मन में कोई हमारे लिए प्यार थोड़ी होता है। मगर ये शिव बाबा जो बात बोल रहा है, वो बिल्कुल दिल के स्नेह से अंदर से बोल रहा है। तो बाबा का कहने मात्र नहीं है, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो, स्नेह ले आया है ना, कि बाबा से हम मिलने क्यों आते हैं। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो, स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है, 100% है व कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% है, वह हाथ उठाओ, स्नेह में 100%। तो बाबा ने हाथ उठवाया कि जिनको ये लगता है थोड़ा भी कम नहीं है, अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है। ये आप देखेंगे हर मुरली में बाबा ऐसी करते हैं कि पहले अपने ऊपर बात लाते हैं कि अच्छा बाबा से तो स्नेह है ना, किसका स्नेह है, उसके बाद फिर बाबा कह देगा अच्छा इस स्नेह के लिए ये करो,
कराएगा हमारी भलाई के लिए ही, मगर कराएगा ऐसे जैसे अब अपने लिए करा रहा है। तो इतना ही स्नेह आपस ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठाएं, इसमें परसेंटेज है। इसमें बाबा कहता है इसमें परसेंटेज है, सारे नहीं। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। हमारा भी सर्व के साथ स्नेह हो, औरों का भी हमारे साथ स्नेह है। दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। देखो अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। भाई कोई गुस्सा करता है और तो हमें उसको थोड़ी फॉलो करना है, हम उसकी कमजोरी क्यों देखें? आप वशीभूत मंत्र देने वाले हो। वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है? अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? तो बाबा कह रहे हैं अगर किसी की कमजोरी आपको दिखाई पड़े कि ये देखो ये फला व्यक्ति, इसके अंदर तो ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, कमजोरी कमजोरी है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तो बाबा ने कहा उससे किनारा कर लो। जैसे कोई खराब चीज हम देखना नहीं चाहते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, वैसे ही मन की आंख भी उसके लिए हम बंद कर लें। तो क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। तो बाबा ने बताया जो बाबा को दिल से पसंद होंगे, जो बाप के दिल के स्नेही हैं, उनको बाकी सबसे भी स्नेह जरूर प्राप्त होगा, ये बाबा ने बोला। तो हम देखें कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उन वो भी हमें स्नेह करते हैं क्या? उस स्नेह का मतलब ये नहीं है, ये वाले स्नेह का मतलब कि हम उनकी जो बात आए वो मानते जाएं तो वो हमें स्नेह करेंगे तो हम बाबा के दिल के स्नेही नहीं, ऐसा नहीं है। कि बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उनके स्नेही बने, तो ये बात है। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। तो बाबा से हम अगर स्नेह हमारा हो गया, बाकियों से भी हमें स्नेह प्राप्त हो गया, तो संपन्न संपूर्ण बनने में फिर मेहनत नहीं लगती है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। तो अगर किसी के भी जीवन में उसको बाप का अनुभव नहीं है कि बाबा का स्नेह क्या होता है, तो उसको जीवन अच्छी नहीं लगेगी। आप देखेंगे कई लोग बड़े सूखे सूखे हो जाते हैं, इतने गंभीर, ऐसा लगता है हर वक्त पता नहीं कौन सी इनके ऊपर टेंशन है या क्या है। तो बाबा कहता है वो रमणीक नहीं लगेगा अगर वो जीवन में स्नेह नहीं होगा, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं क्यों क्या, वही बताया कि अगर बाबा से स्नेह नहीं है तो फिर आत्मा फिर सवाल उठाएगी, अच्छा ऐसे कैसे है जी, ये बाबा ने बोला ये बात कैसे बोली, ये बात तो हमें समझ नहीं आई, ये वाली बात तो गलत लगती है हमें, ऐसे करके। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। तो बाबा के साथ हमारा, अब ये बात बाबा यहाँ पे बोली, ऐसा भी नहीं कि बाबा के साथ हमारा स्नेह है उसमें ज्ञान ना हो, सिर्फ भावना ही भावना हो, तो वो तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो ज्ञान सहित स्नेह, ज्ञान सहित भावना, कि बाबा को हम पहले जाने पहचाने, फिर उसके बाद बाबा के साथ हमारा जो है स्नेह भावना उसके अंदर हमारी जुड़ी हुई है। स्नेही को मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की, सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता है, वह मोहब्बत का फल खाता है। तो वही बताया, ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। तो सिर्फ ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्नेह से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर पौधे को उगाना है, उसमें पानी नहीं डालोगे तो फिर वो बढ़ेगा कैसे? और अगर बीज नहीं डालोगे, सिर्फ पानी डालते रहोगे तो भी नहीं बढ़ेगा। तो ज्ञान भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही हैं? है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं, वह हाथ उठाओ जो बाबा के दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही, सर्व के स्नेही। अच्छा, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हैं। क्योंकि सारे बच्चे, क्या होता है जब इतना बड़ा हॉल होता है, जब सारे बच्चे हाथ उठाते हैं तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं पड़ता कि बाबा क्या पूछ रहे हैं, वो तो बाकियों की देखा देखी हाथ उठा देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सर्व के, हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है। कि आप बाबा कह रहे हैं कि सबको ऐसे समझो कि ये मेरा, जैसे लौकिक में होता है कि ये मेरा भाई बहन है, तो इतना हमारा स्नेह हो कि ये आत्मा भी जैसे मेरी भाई और मेरी बहन है। हर एक समझता है ये मेरा है, समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही हैं। कि हमारे लिए अगर आज से हाथ उठवाना पड़े तो बाकी लोग हमारे लिए उठाएंगे कि भाई ये हमारे भी स्नेही हैं, या हम लोगों से झगड़ा करते रहेंगे, लोगों को कटाक्ष करते रहेंगे,
तो कैसे कोई हमारे लिए कोई स्नेही बनेगा? ये सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था, सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। तो बाबा ने कहा कि ये जो स्नेह का सर्टिफिकेट है, रिस्पेक्ट का, सम्मान का जो सर्टिफिकेट है, बाप को खुश किया, अच्छी बात है, मगर वो अपने आप में पूरी नहीं है। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है, चाहे हमारा घर परिवार है, उनसे भी हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वो भी ये बोले कि ये अच्छी आत्मा है, ये इनका मन साफ है, ये जो करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण परिवार है, हम और आप हैं जैसे, तो ये जितना भी ये बाबा का जो संसार है, ये सारा का सारा सतयुग में होगा। तो वहां पे हम कैसे सबके साथ रहेंगे अगर हमें अभी सबके साथ रहना ही नहीं आता होगा? तो बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे, तो दोनों के प्यारे होने चाहिए। ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही भी जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों जरूरी है। तो बाबा ने कहा ये जो है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए बिल्कुल बात सारी घूम फिर के वहीं पे आ गई कि सम्मान और सम्मान, कि अपने सम्मान में रहें और दूसरों को सम्मान दें। तो बाप ने जन्म लेते ही, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। कि बाबा ने कोई हमें ये थोड़ी बोला देख के कि भाई ये तो बहुत विकारी आत्मा है, इसके अंदर तो एक भी चीज नहीं है, मैंने क्या बनाया था अब तुम क्या बन गए हो। बाबा ने ऐसे थोड़ी बोला। बाबा ने बोला, जैसे आपको पता है बाबा मुरली की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कि ये मेरे सोमानधारी सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, देवताई आत्माएं। तो ऐसे ही तो जो हमें सम्मान दिया तब हम ऊंचे बने ना। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है, और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। तो ये अब हम कल तक के लिए, जैसे हर रोज हम 24 घंटे के लिए काम लेते हैं, तो कल तक के लिए जैसे बाबा ने बोला कि सर्टिफिकेट दें, तो 24 घंटे में हम ऐसा काम करें, इस तरह से रहे, ऐसी हमारी दिनचर्या हो कि कल को अगर बाबा हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनको बुला के पूछे कि ये आपके नहीं है कि नहीं है, तो वो कम से कम हमें 24 घंटे के लिए तो सर्टिफिकेट दे कि भाई हाँ ये जो है अच्छी आत्मा है, इसने हमें चलो बाकी जीवन ना भी सही, सिर्फ 24 घंटे ही सम्मान दिया, और ऐसे करके रहे। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। तो बाबा ने कहा ये जो है, जो आप सम्मान दोगे, ये पूरे कल्प के लिए बंध जाएगा, कि हमारी पूरी कल्प के लिए जैसे उस आत्मा के साथ हमारी नूंद हो जाएगी, जैसे वो लिख दिया जाएगा, स्क्रिप्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये पूरे कल्प का आधार है, ऐसे करके। बाकी समय हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है, अगला बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा हूँ। शांति की किरणें, स्नेह की किरणें चारों ओर फैला रही। निराकार, ज्योतिर्बिंदु, गीता ज्ञान दाता, परमात्मा शिव, मेरे अनादि पिता है।
जो कि सृष्टि के रचयिता त्रिकालदर्शी है। ज्ञान सागर। मैं आत्मा ऐसे परमात्मा की संतान। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं मुझे आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा परमात्मा किरणों के फाउंटेन के नीचे ये शरीर, मेरा मन शीतल होता जा रहा है, शांत, पवित्र हो रहा है। मन की आंखों से केवल शिव बाबा को देखेंगे। स्नेह स्वरूप परम हितैषी कल्याणकारी शिव बाबा। मेरे अनादि पिता, मैं आत्मा सदैव आपकी ही थी। आपकी ही रहूंगी।
बाबा के स्नेह में समाई हुई। मेरा बाबा, मीठा बाबा। मैं आत्मा, शिव शक्ति, पार्वती हूँ। प्यारे बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की संतान। इस शांति के महाप्रसाद को स्वीकार कर रही हूँ। अपनी मुक्त अवस्था में सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं अपने पिता, अपने बाबा को पहचान उनकी ओर आकर्षित हो रही। ओम शांति।